यरूशलेम नगर की नींव पवित्र पर्वत पर रखी गई है। प्रभु याकूब के समस्त निवास स्थानों से अधिक सियोन के द्वारों से प्रेम करता है। ओ परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में प्रभु ने ये महिमायुक्त बातें कही है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज इस आराधना में प्रभु हम आपके महिमायुक्त उपस्थिति के अनुभव कर सकें। हमारे दिलों को खोल दीजिए ताकि आपके वचन को भी हम समझ सकें। गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम आपकी स्तुति कर सकें। प्रभु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हमें इसमें अगुवाई करने के लिए, स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए जवान लोग हमारे साथ में हैं। उनके साथ मिलकर आप सब प्रभु की स्तुति कीजिए। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। आइए अपन आज की आराधना की शुरुआत करते हैं और कुछ गीतों को गाते हैं। Bye.
हम लोग बाइबल पाठ सुनने के पहले प्रार्थना करते हैं। जो आज के लिए ठहराया गया विशेष प्रार्थना पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां रविवार है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सोचने वाला मन प्रदान कीजिए, जो सोचे और सदा उस काम को करे जो आपकी दृष्टि में उचित है, और हम जो आपके बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, आपके पवित्र इच्छा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए सामर्थ्य बनाए जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रियो, हम लोग अभी शास्त्र पाठ सुनेंगे। 4 शास्त्र पाठ हमारे लिए पढ़ाए जाएंगे और उन शास्त्र पाठों को एक के बाद एक आप सुनिए। और सुसमाचार के पहले एक गीत की प्रस्तुति होगी और उसके बाद हम लोग सुसमाचार सुनेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का शास्त्र पाठ है निर्गमन उसका 25वां अध्याय 1 से 7। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और झड़ने के लिए मणि। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तो सुंदर सा वचन पढ़ने का मौका दिया। आज का शास्त्र पाठ 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 से लेकर 15, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 6 to 15। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बेच देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचनों पर आशीष दे। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन भजन संहिता 91 1 से 16। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में
उजाड़ता है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दुष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जा कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का सुंदर सा वचन मुझे पढ़ने के लिए मौका मिला है। आज का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार
उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक लिया गया है। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे मुख्य शब्द, हमारे मनों के विचार आपके योग्य हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। एक दिन एक पादरी अपने बिशप के पास चले गए, जो गांव में काम करते थे। एक कंप्लेंट लेके उन्होंने अपने बिशप के पास गए और बिशप साहब से कहे कि बिशप साहब, मैं बहुत चिंतित हूं इस कलीसिया के लिए। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? इतवार के जो दान है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया आता है, और लास्ट संडे भी 25 रुपया ही आया है। तो बिशप साहब ने कहा कि पादरी साहब, मुझे बताइए, इस 25 रुपया में आपका कितना था? आपने कितना डाला दान में? तो पादरी बिशप की तरफ देखते रह गए, क्योंकि कई बार ऐसे सोचते कि हम लोग किस तरह दें, इतना दें कि उतना दें, कितना दें। 2 तरीके हैं, इसलिए आज हम लोग उसके बारे में सोचने वाले हैं। त्यागपूर्ण तरीके से देना ही मसीही दान है। सैक्रिफिशियल गिविंग इज द क्रिश्चियन गिविंग। पुराना नियम में हम लोग मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय 10वें वचन में पढ़ते हैं कि दशांश जो है वो मेरे घर में, भवन में ले आओ, ऐसा प्रभु ने निर्देश दिया है। और लोग दशांश देते थे, हर विषय में दशांश देते थे। अभी कई लोग आज भी दशांश देते हैं, और दशांश देने के द्वारा वो परमेश्वर को दिया है ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं। दशांश देना बहुत अच्छी बात है, और आज भी दशांश हम लोग ने देना चाहिए। ये एक तरीका है कि हमारे पास में जो है उसमें से गिन के दशांश परमेश्वर के भवन में ले जाओ या परमेश्वर के कार्य के लिए दो। दूसरी तरीका, जो महत्वपूर्ण तरीका आज कलीसिया के लिए है, कि हम त्यागपूर्ण तरीके से कलीसिया के कार्य के लिए दानार्पण करें। त्यागपूर्ण तरीके से, सैक्रिफिशियल गिविंग। किस तरह? क्योंकि हमारे जरूरतों को नजरअंदाज करके कई बार, हमेशा नहीं, परमेश्वर के कार्य के लिए देना ही त्यागपूर्ण तरीके से देना। कुछ चीजें हम लोग खरीदते हैं, लॉट ऑफ कमोडिटीज वी बाय, हमारे जरूरतों के ही वो होते हैं, या हमारे जीवन को और सुविधाजनक बनाने के लिए, टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल और समटाइम्स लग्जूरियस, और बेहतर तरीका का जिंदगी बिताने के लिए और भी चीजें हम लोग खरीदते हैं। पर उसमें से कितने चीजों को हमने त्याग करना चाहिए परमेश्वर के कार्य को सपोर्ट करने के लिए, उसके आधार बनने के लिए और उसमें मदद करने के लिए, उस बात के बारे में सोचना है। कुरिन्थियों के साथ पौलुस इस बात को उनको सिखा रहे थे कि दान किस तरह देना चाहिए, और उन्होंने इस बात को बताते हुए एक बात उनसे उन्होंने कहा कि मकदोनिया जो कलीसिया थी, जो नए विश्वासी लोग थे, वो दूसरे लोगों के जरूरतों को देखते हुए त्यागपूर्ण तरीके से देना शुरू किए।
यहाँ के कुरिन्थियों जो कलीसिया है, वहां ये लोग पुराने विश्वासी हैं, कई सालों से इस क्रिस्ती विश्वास में थे। अभी जो नए विश्वासी बने हैं, उनके जो उदाहरण है इनके सामने पौलुस रख रहा है कि वो किस तरह दे रहे हैं, जो कुरिन्थियों को उसके बारे में सोचना जरूरी है। और पौलुस कह रहे हैं कि उसका मैं खुद गवाह हूं। कुरिन्थियों के दूसरी पत्री उसका 8वां अध्याय 3 वचन में, उनके विषय में मेरी यह गवाही है, उन्होंने अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया है, और उसका मैं खुद गवाह हूं। पौलुस कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दिल से देने लगे। जब वो दिल से देने लगे तो वो गिनना बंद कर दी, कितने दे रहे हैं, कितना ज्यादा दे रहे हैं, कितने कम दे रहे हैं, परंतु जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए दिल से वो लोग देने लगे हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं, हमारे देश के नहीं पर बाहर के देश के बहुत सारे लोग हैं। वो 90%, कुछ लोग 99% भी देते हैं। उनके जो लाभ है उसमें से 90% भी देके वो इस कार्य को, जो विकास के कार्य है अलग अलग गरीब देशों में हो रही है, उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने एक उदाहरण अपने सामने रखा है, और इसलिए सारी दुनिया में, विशेषकर अफ्रीकन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में और हमारे देश के जैसे कई गरीब देशों में यह कार्य गरीबों के लिए हो रहा है। संभव हुआ क्योंकि दिल से और त्यागपूर्ण तरीके से देने वाले लोग आज भी हैं कलीसिया में, और कलीसिया के बाहर भी कुछ लोग इस तरह के लोग हैं। परंतु आज हम लोग विश्वासी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग गरीब तरीके से देना शुरू किए, पर देते देते वो धनवान हो गए, और उसी तरह उन्होंने अपने देने का जो परसेंटेज है बढ़ाया है। आज कुछ बातें हम लोग ये देने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहली बात यह है, देने वाले क्रमबद्धता से और अनुशासन से दे। They should give consistently and systematically। ये बात को फिर एक बार कुरिन्थियों को पौलुस सिखा रहा है। उसके 16वां अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। अब उस चंदा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। उन्होंने उदाहरण रख रहा है कि गलतियों कलीसिया में उन्होंने किस तरह ये आज्ञा को दिया है, उसी तरह इनके सामने रख रहे हैं कि आप सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा कर, कि मतलब तुम्हारे पास रख छोड़ यानी तुम्हारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, ताकि पौलुस जब आएंगे तो वो इस सब को इकट्ठा करके फिर ले जा सकते हैं कलीसिया के जरूरतों के लिए। इसका मतलब है कि सप्ताह के पहले दिन पहली जरूरत यह है कि परमेश्वर के लिए देना। कई बार हम लोगों को कलीसिया में यह अनुभव आता है कि लोगों को बार बार पूछना पड़ता है, और कभी कभी वो आखिरी में जब उनके लिस्ट वोटर्स लिस्ट में चाहिए तब जाके वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग उनका नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में नहीं आना उसके लिए देते हैं। क्या ये क्रिश्चियन तरीका है? ये मसीह दान कहलाता है? मुझे तो नहीं लगता है। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, मुझे मालूम है। तो आप परमेश्वर से जब प्यार करते हैं तो जैसे अपने जो जरूरतें उसको क्रमबद्धता से आप पूरा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लिए भी आप देना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने अपने प्रजा से कहा, आप चुराते हैं। तो उन्होंने कहा, हम कहाँ चुराते हैं?
मुझे जो देने का है उसमें से आप लोग चुरा के कोई और जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप चोर हैं, चुराते हैं, ऐसा उनसे उन्होंने कहा है। तो प्रियो, आप इस अनुशासन को अपने जीवन में लाए, मैं और आप इसको करना है। आपके पगार आने के बाद पहले जो चेक या पहले पैसा जो निकाल के हमने परमेश्वर के लिए देना चाहिए, ताकि हमारे बाकी पैसा वो आशीषित हो जाए। पुराने जमाने में जब खेती प्रधान देश था तो उस समय में ख्रिस्ती लोग, मसीही लोग, जब दान उनके घर में आता है तो उसमें से पहला हिस्सा जो है परमेश्वर के लिए निकाल के फिर बाकी को इस्तेमाल करना शुरू करते थे। पर आज हमारे पगार जो है बैंक में आ जाता है, तो लोग बोलते बैंक में आ जाता है। हम कहा बैंक में आने के बाद आप चेक लिखो ना, सबसे पहला चेक कलीसिया के लिए लिख के दे दो, परमेश्वर के कार्य के लिख के दे दो। दूसरी बात यह है, व्यक्तिगत तरीके से हम लोग दे, गिव इंडिविजुअली। कई बार हम लोग बहुत अच्छे माता पिता बनते हैं, अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि वो खुद परमेश्वर के कार्य के लिए दे। वो कमा नहीं रहा, सही बात है, पर आपके बाकी जरूरतों के लिए तो आपसे पैसा ले लेते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हो अपने हाथ से। पर आपने उनको ये नहीं बोला कि आपको इतना पैसा कलीसिया में देना चाहिए। कई बच्चे हैं जो कमा रहे हैं पर फिर भी माता पिता उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम उनके तरफ से भेंट चढ़ाते हैं। ये आशीषित के कारण नहीं है, मैं इस बात में क्लियर हूं। तो इसलिए मैं और आप हमारे बच्चों को सिखाएं कि वो अपने कमाई में से परमेश्वर को पहले भेंट चढ़ा दे। जो वही का वचन मैं फिर से पढ़ता हूं कि पहले कुरिन्थियों के पत्री उसका 16वां अध्याय दूसरे वचन में हमने वहां पे पढ़ा है कि आपके कौन कौन हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास, मतलब हर एक व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल हैज टू डू दिस। तीसरी बात यह है, धन में और निर्धनता में हम प्रभु को देना चाहिए। कई लोग अभी इतने में जो कोविड-19 और कोरोना वायरस ये रोग चलते हुए, इस महामारी चलते हुए, कई लोग कह रहे थे कि अभी कैसे देना। बहुत सारे लोग गरीबी में ऐसा बता रहे हैं, पर उनकी तमाम जरूरतें तो पूरा हो रहा है, सिर्फ परमेश्वर के घर में देने के लिए नहीं है। आप बहुत बड़ा पैसा देता होगा, पर अभी जो कम पैसा है उसमें से भी तो आपको परमेश्वर के घर में देना जरूरी है, धन में, निर्धनता में। और इसमें एक और बात है कि गरीब को भी देना है और अमीर को भी देना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु उनके जीवन काल में जब वो सेवकाई कर रहे थे, एक दिन देवालय में गए और वहां जाके दान के पेटी के पास वो खड़ा हो गया और धनवान लोग आ रहे थे, गरीब लोग आके वहां पे डाल रहे थे। ये बात को हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय 1 से लेकर 4 में पढ़ते हैं। वहां पे एक विधवा यानी जो गरीब व्यक्ति है वहां पे आए, उसके बाद जो है वो सब उसमें से दान की पेटी में डाले और बाकी लोग अपने यथार्थता से नहीं, अपने आमदनी कुछ और था और कुछ और वो लोग दे रहे थे, सही मायने में नहीं दे रहे थे। इसलिए प्रभु ने कहा इन सब से ये महिला ने सही तरीके से परमेश्वर को दी, क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार को पूरी तरह त्यागपूर्ण तरीके से देकर उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न कर दी। और चौथी बात यह है, मसीह दान खुशी से दिया जाना चाहिए। गिव चीयरफुली। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप कुड़कुड़ाते, नाराज होकर और दबाव में ना दे, खुशी से, मुस्कुराते हुए, हर्ष से आप देना, ये परमेश्वर को बाता है। अरे देना ही पड़ता है, ये लोग पास्टर बार बार पूछ रहा है और घर पे आ गया है तो देना पड़ता है, ऐसा मत दीजिए प्लीज। आपको देना है तो खुशी से
आप जैसे ठहराया है वैसे ही दीजिए, और हर्ष से देने वालों को प्रभु खुशी से उनको वापस देता है। यहां मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों के पत्र उसका 9वां अध्याय 7वां वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना खुद कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वंडरफुल। परमेश्वर यही हमसे कह रहा है कि हम लोग किस तरह देना चाहिए। हम लोग खुशी से परमेश्वर को दे, वही परमेश्वर को बाता है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो निर्गमन की किताब उसके 25वां और 26वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, वो जंगल में इस्राएल प्रजा जा रहे हैं अपने जो प्रॉमिस लैंड है, जहां पे परमेश्वर उनके लिए रखा है, उस देश में प्रवेश करने के लिए यात्रा कर रहे थे। और मूसा उनका लीडर, नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय में परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए और आप लोगों के लिए एक ऐसे जगह प्रार्थना के लिए और बलि चढ़ाने के लिए और आराधना के लिए तैयार कीजिए। और वो लोगों से ही दान लेके करने के लिए उन्होंने कहा है। 25वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरे भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वो ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग की कपड़ा, सूक्ष्म सनी की कपड़ा, बकरे के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों के खाले, सुइसों की खाले, बबली की लकड़ी और उजियालने लिए तेल, अभिषेक की तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे बातें लाने के लिए इस्राएल प्रजा से आप कहो। और वहां पे देखते हैं कि 26वां अध्याय में कि लोग इतने सारे वस्तुएं लाकर वहां पे परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाए कि आखिर मूसा को कहना पड़ा कि पूरे जरूरतें पूरा हुआ है, आप देना बंद करो। ये समय कब आएगा हमारे कलीसियाओं में कि परमेश्वर कहे कि अभी देना बंद करो, क्योंकि तमाम जरूरतें, इट इज ओवरफ्लोइंग लाइक ए रिवर, एक नदी की जैसा आप देने वाले जो आपकी भेंट है वो बह रहे हैं। कलीसिया से लेके सारे जरूरतमंद लोगों को जा रहा है। आखिरी वाली बात यह है जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय 2 से 4 में पढ़ते हैं कि वहां पे किस तरह देना है। जो भक्ति के बारे में, धार्मिकता के बारे में बताते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि प्रार्थना कैसा करना है और दान कैसे देना, इन बातों को बताया। और वहां पे लिखा हुआ है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये बात तो बहुत कठिन है कि नहीं? क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि आप जो दाहिने हाथ देता है बाएं हाथ जानना नहीं चाहिए। इतना गुप्त तरीके से आपको देना है, मुझे देना है। इसको भी हम प्रैक्टिस करके देखें कि परमेश्वर के आशीष वैसा देने से कितना बढ़ता है, कैसे वो उनको प्रसन्न करते हैं। प्रभु हमारे सहायता करे। पिछले हफ्ता मैंने आपसे बात कर रहा था कि मसीही दान जो है वो ईश्वर की परीक्षा लेने का एक सौभाग्य है। और इस हफ्ते में मैंने आपसे बात किया कि त्यागपूर्ण तरीके से देना जो है वो मसीही दान कहलाता है।
तो प्रभु आपको सहायता करे, मुझे सहायता करे, हम लोग देने में आगे आए और आगे बढ़ते जाएं। आमीन। इस समय कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना ये है कि हम लोग शनिवार की प्रार्थना शुरू किया है। ऑफिस में सिर्फ 10 लोग हर शनिवार को इस प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे नियमों को पालन करते हुए हम लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। और पिछले जो शनिवार को जो लोग इसमें भाग लिए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे और आप लोग भी घर पर रहकर इस प्रार्थना में उसी समय में जो 11 बजे से 2 बजे तक जो प्रार्थना चलेगी उसमें आप भी सहभागी हो सकते हैं। दूसरी सूचना ये है, हम लोग ने ऑनलाइन जो यूथ मीटिंग है उसको शुरू किए हैं और आप लोग ऑनलाइन इस यूथ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ के और बाहर के भी यूथ इसमें भाग ले सकते हैं और आपके जो ओपिनियंस और सजेशंस आप हमें दे सकते हैं, मुझे या इस कलीसिया के सेक्रेटरी को, ताकि हम लोग इसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं एक विवाह के सूचना देना चाहता हूं। मैं सेंट थॉमस चर्च के पास्तरीय क्षेत्र के विकास विल्सन कलवल, सन ऑफ विनीता कलवल और सिमरन अनिल बकाली, डॉटर ऑफ अनिल बकाली, जो इटर्नल लाइट फेलोशिप चंद्रपुर पास्तरीय क्षेत्र के हैं, कि इनके विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित रूप में सूचित करे। यह विवाह की दूसरी सूचना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इनके लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस समय विकास और सिमरन और इन परिवारों को भी आपके पास हम लोग लाते हैं। इनकी तैयारियां जो विवाह के लिए हो रहे हैं, प्रभु उसमें आप उनकी मार्गदर्शन करें और सब कुछ प्रभु एक शुभ प्रदान तरीके से हो। और इनके इस तमाम जरूरतों को आपके हाथ में रखते हुए प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। इस समय परहित निवेदन करेंगे। परहित निवेदन में हम लोग जो कोविड-19 के कारण रोगग्रस्त है उनके लिए प्रार्थना करेंगे और विशेषकर हमारे कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल
और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में अपनी समस्त कलीसिया के लिए उनकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के साथ अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मिलके बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय एक विशेष गीत होगी और गीत के समय हम लोग दान लेंगे और अपने परिवार में बैठकर आप लोग इस ऑनलाइन सर्विस में भाग ले रहे हैं। एक एनवेलप में आप पूरे परिवार के सदस्यों के जो ऑफिटरी है, दान है, उसमें डालकर यहाँ आप पहुँचा सकते हैं, या हमारे कलीसिया के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, अनिल जान, जब आपके पास आते हैं उनके हाथ में भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।
दिए हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने हमारे जीवन में जो संपत्ति और अलग अलग चीज़ें दी है, उसी में से हम लोग ने आपको भेंट चढ़ा है। हमारे भेंट जो है आपको स्वीकार हो, ऐसा हम लोग आपसे विनती करते हैं और इसके द्वारा हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन आशीषित हो। प्रभु, इस समय हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर डी के लाजरस, मिस्टर विनय जिलकर और उसी प्रकार अन्य लोग जो बीमार हैं उनको भी आपके पास लाते हैं। इस कोविड-19 ऐसे महामारी के समय कई लोग प्रभु डरे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के प्रभु वह तकलीफों में हैं। इन सब को भी हम आपके पास लाते हैं और जो लोग इस हफ्ते में बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज मना रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इनके जीवन और आने वाले साल उनके लिए बरकत के हो। प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के प्रार्थना कहते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा बने रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसके सेवा में लगे रहो। शालोम।